नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, हमने कुछ दिन पहले एक साक्षात्कार दिखाया था आपको। बहुत सारे लोगों की उस पर प्रतिक्रिया आई, संदेश आए हैं। अभी 2 दिन तक हम लगातार उस साक्षात्कार को एक बार दोबारा दिखाने जा रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। और आज हमने खास तौर से आज भी और कल भी आप इस साक्षात्कार को देखेंगे। बॉलीवुड की स्याह दुनिया के बारे में आज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, जिसे आज तक आप बड़े ही इज्जतदार लोग समझते हैं। सफेद पोश हैं बेसिकली ये लोग, और आप इन्हें इज्जत की निगाह से देखते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं। बड़े राइटर हैं, 16 फिल्म लिखने वालों में एक हैं। हालांकि 2 लोगों ने लिखा था, लेकिन 16 लिखने वाले में से एक हैं। बड़े मशहूर स्क्रिप्ट राइटर हैं। इंदौर से आए और फिर मुंबई में रहे, और बड़ी इनकी अ, कहानी बहुत लंबी है। असली गब्बर जो हैं, उनकी आत्मा लगता है शोले के राइटर में समा गई है। मैं बात कर रहा हूं भाईजान के पिताश्री सलीम खान साहब का। और आज सलीम खान साहब का मैं एक कॉन्वर्सेशन आपको सुनाने जा रहा हूं और दिखाने भी जा रहा हूं। लेकिन जिनके साथ उनकी बातचीत हुई है, उनको मैं आपके साथ लाइव जोड़ भी रहा हूं, ताकि आप उनसे भी अभी जब मैं बातचीत शुरू करूंगा उस रिकॉर्ड को सुनने के बाद, तो आपको पता चलेगा कि माननीय सलीम खान साहब किस मिट्टी के बने हैं और क्या-क्या गुल खिलाते हैं। 2-3 शादियां करना कोई बुरी बात नहीं है। कान में कुंडल डाल के चलना ये भी बुरी बात नहीं है। हमारे तरफ भी लोग कान में कुंडल डाल के चलते हैं। ये फैशन का मामला है, ये इनका जाती अख्तियार है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन माननीय सलीम खान के बारे में आज आपको इनका असली चेहरा क्या है, आपको दिखेगा। और मैं बड़ी अदब के साथ ये कहना चाहता हूं कि सलीम जी अगर आज का कार्यक्रम देखेंगे, हमें पूरा यकीन है कि जरूर देखेंगे। इसके पहले जो कार्यक्रम हुआ है वो भी देखेंगे। लेकिन इसलिए मुझे मजबूर होना पड़ा है क्योंकि हमने कभी अपेक्षा नहीं की थी कि सलीम जी इस तरह से बातचीत करते हैं, इस तरह का व्यवहार करते हैं। पूरी दुनिया को देखनी चाहिए, जिसे आप इतनी इज्जत बख्श रहे हैं, जिसे आप इतना सम्मान दे रहे हैं, वो क्या निजी जिंदगी में क्या-क्या कर रहे हैं, आज उनको मैं दिखाता हूं और सुनाता भी हूं। लेकिन एक ऑडियो सुनाने के पहले मैं एक बार दोबारा स्वागत कर रहा हूं अनीता कक्कड़ जी का और केतन कक्कड़ जी का। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। केतन जी, अनीता जी, आप दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं और बड़े रसूखदार लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपको मालूम है। लेकिन एक बात है कि ये लड़ाई आप लंबे समय से लड़ रहे हैं, आज से नहीं लड़ रहे हैं, 2015 के पहले से लड़ रहे हैं। लेकिन आपकी लड़ाई को कोई मीडिया उठा नहीं रही है उस तरह से, कैंपेन के रूप में। और मैंने आपसे वायदा किया था कि क्वाइब नेटवर्क किसी मुद्दे के तह तक जाता है अगर उसमें सच्चाई दिखती है। और मुझे आपके मुद्दे में सच्चाई दिखी, तो हम लोग तो हारे के साथ खड़े हो जाते हैं। जो हारा हुआ रहता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। हाँ, लेकिन हारा हुआ न्याय पर हारा हुआ हो। ऐसा नहीं कि धूर्तता में, बेईमानी में, झूठ में, मक्कारी में कोई हार रहा हो, तो उसके साथ हम खड़े नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप हारे हुए हैं, न्याय के साथ खड़े हैं, सत्य पर खड़े हैं और फिर आप हार जाएं, तो फिर कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, क्वाइब नेटवर्क उसके साथ खड़ा हो जाता है। और ये हमारा इतिहास है, आप देख रहे हैं। कोविड के दौरान हमने किन-किन की लड़ाई लड़ी, पूरी दुनिया ने देखा। और अभी जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ठाकरे परिवार के खिलाफ और पूरे माफिया के खिलाफ, बॉलीवुड माफिया के खिलाफ, ये आपने देखा है। तो अब अनीता जी, आप स्क्रीन पर बने रहिए
आपका कॉन्वर्सेशन है संभवतः 2016 का, वो रिकॉर्ड हमारे पास है। तो सबसे पहले हम वो रिकॉर्ड अभी दर्शकों को सुनाते हैं और उसके बाद बातचीत शुरू। 2016 का एक रिकॉर्ड जो अनीता जी और सलीम खान के बीच में बातचीत हुई है, ये उसका रिकॉर्ड है। और उस वक्त एआई नहीं आया था, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि एआई जनरेटेड ये ऑडियो हो सकता है। तो ये एआई जनरेटेड ऑडियो भी नहीं है, ये 2016 का रिकॉर्ड है जो हम आपको अभी सुना रहे हैं। जरा सुनिए ध्यान से। हेलो। हेलो। यस। हाँ नमस्कार सलीम भाई, मैं अनीता बोल रही हूँ, अपना वृंदावन प्लॉट से आपके ऊपर जो है हमारा। हाँ जी। हाँ जी नमस्कार। अनीता कौन बोल रही हो? कक्कड़ साहब? जी 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 जी, मैं उन वाइफ बोल रही हूँ, अनीता कक्कड़। जी बोलिए। हाँ जी, आपसे थोड़ा मेरे 6-8 महीने पहले भी बात हुई थी, तो वो अपना बात हुई थी ना मेरी आपकी। मैंने जब भी कहा था आपसे कि वो फॉरेस्ट का प्लॉट है जी, और हम इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है जी कि वो फॉरेस्ट में चला गया है वो प्लॉट, मगर आपने सुना ही नहीं, माना ही नहीं आपने। नहीं, मेरी बात सुनिए, हम आपको नहीं बोल रहे हैं आप, लेकिन अभी हमारे पास लाइट की एनओसी सब हमारा आ गया है, काम हो गया था। सलमान जी के लॉयर ने फॉरेस्ट में फोन करके हमारा काम रुकाया है। तो सलमान इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है भाई, इस मामले में आपको गलत इन्फॉर्मेशन। नहीं, हमको तो जो वहाँ से मिली है कि ललित अग्रवाल उनका जो लॉयर है उसने फोन करके ये हमारा काम रोकने के लिए बोला है। पहली बात तो ये कि ललित अग्रवाल लॉयर है ही नहीं, जो भी है उन्होंने जो बताया है हमको। जी हाँ, जो भी ललित अग्रवाल ने ही फोन किया है। मैं आपको एक बात बता दूं जी, मैं खुद भी उस प्लॉट में इंटरेस्टेड था। मैं मस्ट एडमिट कि मैं भी था वो, मगर मुझे पता लगा कि ये फॉरेस्ट में है। नहीं, फॉरेस्ट में तो वो है ही नहीं जी, हमने पता कर लिया है। वो फॉरेस्ट में आप लोग, उन्होंने जो हमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पता चला है, उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने रिक्वेस्ट भी की छोड़ दिया जाए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि राहुल ने और आप लोगों ने उनको मना किया है कि हमने इसको रिजर्व में डालना है। नहीं देखिए भाई साहब, मेरी एक बात सुनिए, हम लोग बहुत सामान्य लोग हैं। हमने ना लाइफ की पूरी सेविंग ये प्लॉट में हमारी डाली हुई थी, जो भी हमने राहुल भाई को पैसे दिए थे। वो आपको पैसे देने को तैयार है? कौन देने को तैयार है? राहुल भाई। वो क्या जो पागल जैसी वो बातें कर रहा है कि हम लोग को जो देने को लिया हमसे इतना पैसा है, और अभी वो बातें कर रहा है कि वो पैसा उसका आधा मैं ये आपके उनके बीच में नहीं, देखिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए। गेट आपने बनाया, रास्ता आप लोग ने, मैं उस चीज को, राहुल बोलता है कि मैं आप लोगों से बात करूं, उसका कोई मतलब नहीं है। गेट आपने बनाया है हमारा प्लॉट का ऊपर जाने के लिए। हमने गेट बनाया इसलिए कि बहुत से लोग जाते थे वहाँ जिनकी जमीन ही नहीं है। नहीं भाई साहब, जमीन तो एक ऊपर हमारी है ना, और तो किसी की है नहीं, तो कोई कहाँ से जाएगा? किसी की भी नहीं है वो। आप नहीं, फिर किसी की भी नहीं है तो आप उसको मत रोकिए ना भाई साहब। सिंपल है। मैं आपको तरीका नहीं है, आपने इतने समझ लिया है, इतनी स्ट्रांगली समझ लिया कि जमीन आपकी। आप एक काम करिए, तो जब ये फॉरेस्ट वाले बोलते हैं कि जमीन फॉरेस्ट में नहीं है, तो आप उनसे एनओसी ले लीजिए। नहीं, उनसे तो मिली हुई है। वो बोल रहे हैं कि आप लोग ने काम रुकवाया है हमारा। ये सलमान, वो बोल रहे हैं कि सलमान के जो वकील हैं वो उन्होंने अब रोका है और बोला है कि अरेस्ट करवा देंगे। आप लोग ने, आपने ये बोला है कि, मेरी बात सुनिए, वो जो सूर्यवंशी हैं उन्होंने ये बोला है कि वो जो लाइट वाले, कि आप लोगों ने बोला है कि आप अरेस्ट करवा देंगे, उनको अंदर डलवा देंगे। मतलब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। मैं बहुत, हम लोग, वो तो हमसे भी बोल रहा था कि मैं सीबीआई की इंक्वायरी करवा दूंगा और इनकी जमीन कैसे छूट गई और ये हो गया वो हो गया। आपके हस्बैंड ने ये भी सपना है, वो हमसे ये बोल रहा था। नहीं, सूर्यवंशी को क्या मतलब है ये चीज? उससे तो कोई बात नहीं हुई हमारी। उसने ही हमको फोन करके बोला कि भाई मैं वहाँ था, तो आप लोगों ने बोला कि वो अरेस्ट करवा देंगे आप उसको, अगर नहीं रुकेगा काम। मेरे को तो राहुल भाई ने ये कहा है, मेरी बात हुई, मैंने कहा अपनी जगह कैसे भेजिए, अगर पूछे भाई भेजिए, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं भाई, मैंने उनको अभी तक अलॉट नहीं किया है वो, समझे। और मैंने उनको ये भी कहा है कि भाई आप, जब मुझे नहीं मालूम था कि जगह फॉरेस्ट में, मैंने उनसे कहा था कि आप क्या तो पैसे ले लो जी, उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर, या मैं आपको दूसरी जगह जमीन देता हूँ जी। मगर वो नहीं, हम लोग हमारी जो जगह है, हम क्यों दूसरी, हम राहुल भाई को ये बोले कि आप अपना जू का घर छोड़ के नाला सोपारा पर चले जाओ, तो कोई चला जाएगा? आप मुझे बताइए। उनके बीच में है नहीं, अभी प्रॉब्लम तो ये हो रहा है ना कि गेट आपने बनाया है। राहुल को तो हम बाद में कुछ बोले, हमारा काम आप लोग रुकवा रहे हैं।
गेट आपने बनाया है, मुझे ये बताइए ना, अगर कोई ऑब्जेक्शन लेना है तो फॉरेस्ट ले। अगर ये जमीन फॉरेस्ट की नहीं है तो हम कैसे काम रुकवा सकते हैं, ये बताइए मुझे। नहीं, जो हमको वहाँ पे जानने को मिला है, उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिसर ने, हम लोग गए थे, 1.5 घंटा उनके पास बैठे। आपको मिला है, बिल्कुल गलत मिला है आपको, CSO जो भी कुछ है। अगर ये जगह जो है वो फॉरेस्ट में नहीं है तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। नहीं, मुझे एक चीज और आप थोड़ा सा मुझे हाईलाइट करिए। आप उस दिन मुझे आपने ये बोला था कि भाई आपके पास पूरी फॉरेस्ट की कुंडली है, अगर सारा नीचे का नहीं है, 1 इंच छोड़ के आप लोग का भी फॉरेस्ट में नहीं है, तो खाली हमारा 2.5 एकड़ ही फॉरेस्ट में है। नहीं, मैंने तो जाके फॉरेस्ट के अंदर उसका पूरा प्रपोजल डाला हुआ है। हाँ जी, वो है। नहीं, तो आपका भी फॉरेस्ट में है, आपका भी फॉरेस्ट में है फिर? बिल्कुल है। नहीं, तो फिर रिजर्व फॉरेस्ट में, वो देखिए फॉरेस्ट वालों ने ये बोला है फॉरेस्ट में अभी कुछ नहीं है, जो है वो फॉरेस्ट, वो रिजर्व फॉरेस्ट में है, अभी फॉरेस्ट में कुछ भी नहीं है, वो उन्होंने बोला है। ये तो देखिए मेरी बात समझ में नहीं आती। अगर वो फॉरेस्ट का नहीं है, सिंपल बात कीजिए, अगर वो फॉरेस्ट का नहीं है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। नहीं, मुझे ये बताइए कि आप लोग तो बना सक रहे हैं, आपने अभी ऊपर तबेला भी, तो आप लोगों को नहीं, अगर आप बोल रहे हैं कि आपका फॉरेस्ट में है तो आपको क्यों नहीं काम रोकने के लिए? मेरा वो जो प्लॉट जहाँ मैं रहता हूँ जी, उसमें जो ओरिजिनल मकान भी जो है वो भी 75 ईयर्स ओल्ड है जी। वो जो है 5F जो है वो फॉरेस्ट में नहीं है, बाकी मेरी भी जमीन है गई है फॉरेस्ट में। नहीं, आपने बांधा तो है ना सारा कुछ? वो जगह फॉरेस्ट में नहीं है। नहीं, जो दूसरे आपका और जो आपने नए बनाए हैं वो तो पुराना एक हमको मालूम है जब से, क्योंकि हमने भी 96 से लिया हुआ है, कोई अभी से तो नहीं लिया हुआ। हमने राहुल को पेमेंट 96 से की हुई है। तो आप तुमसे बात करिए ना, राहुल भाई से बात करिए ना। नहीं, वो तो हम उनको भी कर ही रहे हैं, जो उनकी प्रॉब्लम है वो उनसे हम लोग निपटेंगे, बट जो आप लोगों की वजह से आपका प्रॉब्लम उन्हीं के साथ है। आपका प्रॉब्लम नहीं सलीम भाई, जगह स्टोरी दे रहा हूँ मैंने आपकी जगह के ऊपर, तो नहीं किया ना कंस्ट्रक्शन। नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं किया, पर गेट बना के आपने उसको रास्ता ही बंद कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? अगर कोई जा रहा है ऊपर तो हमारे प्लॉट के ऊपर जा रहा है। गेट तो इसलिए बनाया कि बहुत से फालतू के लोग जाते हैं जिनकी जगह ही नहीं है। नहीं, मेरी बात समझिए ना, वो जा रहे हैं तो हमारे प्लॉट पे जा रहे हैं ना। अब हम रिपीट कर रहे हैं वही जो बात कह रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि या तो आप फॉरेस्ट से वो ले लीजिए, NOC ले लीजिए, या आप हमसे राहुल भाई से बात करिए। नहीं, आप होता हूँ किसी को रोकने वाला। नहीं, आपने मेरे को खुद बोला था कि आप हमारा रास्ता अलग कर देंगे, आपने बोला था ना मुझे 6 महीने पहले। कौन सा? ये आपको मैंने 6 महीने आपने बोला था कि आप मेरे को रास्ता हमारा अलग करके दे देंगे। नहीं, ये मैंने राहुल भाई से कहा था कि नहीं, आपने मेरे को भी, भाई साहब आपने मेरे को भी फोन पे बोला था कि आप रास्ता मुझे 4-5 दिन दीजिए, मैं वो जगह अगर छूट जाती है तो मैंने कहा मैं कर दूंगा, खत्म कर। नहीं, आप मुझे बताइए कि एक तरफ से आप मुझे ये बोल रहे हैं कि वो फॉरेस्ट की प्रॉब्लम है, पर अब आप बोल रहे हैं कि जगह छूट जाती है तब आप हमको रास्ता अलग दोगे। नहीं, अगर वो फॉरेस्ट की है तो हमको आप रास्ता अलग दीजिए, हम करें फॉरेस्ट से हम निपटेंगे। मुझे भी नहीं मालूम था कि वो फॉरेस्ट की है, मुझे भी नहीं मालूम था भाई साहब। अभी आप बोल रहे हैं कि आपको शुरू से मालूम था कि वो जगह फॉरेस्ट की है, नहीं तो आप खरीद लेते पहले ही। अभी आप मेरे मुंह में वो डाल रही है, सवाल डाल रहे हैं। नहीं, अभी आपने बोला ना कि मैं पहले पैसे दे के ले लेता अगर वो फॉरेस्ट की नहीं होती तो। वो मुझे डाउट था उसके ऊपर, और वो आपको अब तो डिक्लेयर हो गई फॉरेस्ट के अंदर है वो। नहीं, डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी भी फॉरेस्ट में कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ, उन्होंने कोई पेपर हमको नहीं दे रहे हैं कि फॉरेस्ट में आ चुका है। तो दिया था? नहीं, वो भी नहीं दिया उन्होंने। हाँ जी, कोई आज भी अगर आप अगर कोई जगह लेने जाए तो उसके लिए कोई फॉर्मेट नहीं है कि जो आपको ये बता दे कि ये जगह फॉरेस्ट में नहीं है। आज भी नहीं, अगर पर पैसे लिए हैं, अगर फॉरेस्ट में है तो जो भी है राहुल को या फॉरेस्ट वालों को, उनको वो तो हमको तो देना ही है ना जो भी है उसका। हाँ, तो राहुल भाई से बात करिए ना ये इस मामले में। मेरी भाई सलीम भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट बार बार कर रही हूँ कि वो हमारा जो दूसरा मैटर है, मैं वो नहीं, आप रास्ता खोलिए ना हमारा, आप हमारा रास्ता खोलिए, मेरे को एक ही मैटर है। नहीं, रास्ता कैसे खोलेंगे? तो नहीं, आप ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? आप क्यों परेशान कर रहे हैं कि आप रास्ता खोलेंगे नहीं? आप क्यों मना कर रहे हैं? हमारे आप फॉरेस्ट वालों से कहिए ना तो खोलने के लिए। रास्ता आपने बांधा है तो मैं फॉरेस्ट को कैसे बोलूं कि आप जाके खोलो? आज जो भी कुछ है अब तो वो जगह फॉरेस्ट में है, मतलब वो आपने डिसाइड करना है कि वो जगह फॉरेस्ट में है। नहीं, हमको फॉरेस्ट वालों ने बताया। नहीं, तो हमको भी फॉरेस्ट वालों ने फिर बताया, मैं वही आपको बोल रही हूँ। इससे ज्यादा मैं आपसे इस मामले में डिस्कशन करना नहीं चाहता, इसलिए कि मेरी भी मालूमात पूरी तरह नहीं है उस मामले में। हाँ जी,
नहीं देखिए भाई साहब, अगर कोई भी चीज होएगी ना, अगर हम लोग को कुछ भी अभी हम अगर होएगा तो उसकी जिम्मेदारी आपको रहेगी, क्योंकि ये गलत बात है कि आप मेरा रास्ता आप बंद कर रहे हैं। आपने नहीं राहुल भाई, मुझे आप थ्रेट कर रही हैं क्या? नहीं, मैं आपको ये नहीं, मेरे को रास्ता चाहिए, मैं और कुछ नहीं बोल रही हूँ। नहीं, मैं कोई आपको मेरे आप रास्ता देने की जिम्मेदारी तो आपके पास है ना। मैं आपसे इस टॉपिक पे आप बात नहीं, मेरी बात सुनिए, रास्ता देने की नहीं, मैं कोई थ्रेट नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ रास्ता देने की जिम्मेदारी आपकी है। रास्ता देने के लिए फॉरेस्ट वालों से ले लीजिए। भाई साहब, मैं बांधा गेट, फिर मैं वही समझा रही हूँ, गेट आपने रखा है तो मैं फॉरेस्ट को क्या बोलूँ? वो बोलते हैं, आपको बोलूँ मैं? आप वहाँ का जो ले लीजिए कि जगह जो है ये फॉरेस्ट में नहीं है, तो मैं दे दूंगा आपको, बताओ। नहीं तो वो फॉरेस्ट गेट बांधे ना, मैं ये बोल रही हूँ, अगर फॉरेस्ट बोलता है कि नहीं है तो फॉरेस्ट गेट लगाए। तो ये तो मुझे मालूम ही नहीं कि गेट किसने बनाया है, क्या ये भी मुझे नहीं मालूम है। गेट आपको पता नहीं कि गेट किसने बनाया है? नहीं, मैं तो गया ही नहीं साल भर से वहाँ। नहीं, गेट अपने आप बन गया वहाँ पे, पहले छोटा बना, फिर मीडियम बना, फिर बड़ा होगा। वो बनाया होगा किसी ने। हाँ, नहीं, किसी ने कैसे बहुत सी चीजें हो रही है वहाँ तो। हाँ, मतलब नहीं, किसने बनाया होगा आप मुझे बताइए तो मैं उनसे बात करूं, फिर आपको ना मैं परेशान करूं। नहीं, मुझे नहीं इस बारे में मालूमात नहीं है, मैं गया भी नहीं। आपके घर में आपकी प्रॉपर्टी में गेट बना है। बात कर रहे हैं, वो लॉयर नहीं है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो हमको नहीं पता है भाई साहब, जो हमको वहाँ से बताया, उन्होंने बोला लॉयर है तो मैं आपको लॉयर बता दिया। टॉपिक पे आप आज आपने जो लंबी बात कर ली मेरे टॉपिक में, मेरे पास आपको कहने के लिए कुछ नहीं है। आप राहुल भाई से बात करिए, मतलब ये फाइनल है कि आप गेट नहीं खो जी? हाँ बोलिए। या फॉरेस्ट वालों से बात करिए। तो आप नहीं गेट खोलेंगे? नहीं। अच्छा, ठीक है, मैं जाता ही नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है जी, ओके। अब आपने सुन लिया, ये व्यक्ति पहले कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता है कि गेट किसने बनाया, फिर कह रहे हैं कि हम गेट नहीं खोलेंगे, फिर कह रहे हैं कि कक्कड़ साहब की जो जमीन है वो फॉरेस्ट में आ गई है। ये खुद भी कह रहे हैं कि हमारी भी जमीन फॉरेस्ट में आ गई है। अब 1 इंच पहले इनकी जमीन है तो वो फॉरेस्ट में नहीं है और वहां पर ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उसके बाद जो कक्कड़ साहब की जमीन है वो फॉरेस्ट में आ गई है। बार बार इनको कहा जा रहा है कि आप जाइए फॉरेस्ट वालों से बात करिए। अनीता जी, ये बताइए कि इस कॉन्वर्सेशन के बाद आपने ये मामला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बताया जाकर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्या कहा? और ये फॉरेस्ट पे जाने के लिए ये जमीन ये गेट नहीं बंद कर सकते। अगर हम फर्ज कर लीजिए कि वो जमीन फॉरेस्ट की है, इनके ही हिसाब से मैं मान लेता हूं, इनके ही हिसाब से कि इनकी जो आपकी जमीन है वो फॉरेस्ट की है, तब भी क्या सलीम खान को ये कोई इजाजत दे रहा है कि उस फॉरेस्ट की जमीन पर जाने वाले रास्ते को बंद कर दे? जी, हम लोग 2-3 बार गए थे वहां पर पनवेल में, जो अपना इनका है, बट वहां पे तो जितने बैठे हुए हैं वो एक सोनावने करके हैं और दूसरे वो सब इनके बंदे हैं, क्योंकि आधा दिन इनके वहीं पे रहते हैं, वो लोग फार्म पे बैठे रहते हैं। तो वो लोग ने तो हमको कोई जवाब, तो इवन हम लोग मंत्रालय तक भी गए, वो अपना क्या नाम है कितन जिनको बोले थे, फॉरेस्ट मिनिस्टर सुधीर मुंगटीवार, नहीं सुधीर मुंगटीवार जी के पास तक हम लोग जाके आए। उन्होंने हमको मंत्रालय में एक और है फॉरेस्ट के सुना मुझे कितना जिमनी रूम में गया था, जो बोर बैठा रहता जिमनी की दूता जमीन बाय करो बीजी जमीन, तिवारी उसके सेक्रेटरी, हाँ उनके तिवारी जी को जाकर हम लोग मिले, बट वही हमको सब गोल गोल घुमा के एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस, दूसरी से तीसरी, बस वही सब करते रहे। इनकी सरकार थी जब आप गए वहां पर, तो कौन थे मुख्यमंत्री, कौन थे मंत्री? देवेंद्र फडणवीस। पहले देवेंद्र फडणवीस थे। अच्छा। फिर शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी आए। उद्धव ठाकरे आए। उसके बाद फिर से देवेंद्र फडणवीस आए। तो ये सारे वो ठीक है। उद्धव ठाकरे के समय में गए थे आप? हाँ जी, गए थे ना। क्या कहा उन्होंने? उद्धव ठाकरे से तो मुलाकात नहीं हुई। हाँ। हमने एप्लीकेशन दी थी, जो वहां पे मंत्रालय में जाके जो उनका होता है कि आपने देनी है, तो लेकिन हाँ। उसका भी हमको कोई रिप्लाई नहीं आया है। इवन अपना वाईपी सर ने वो रिट पिटीशन भी फाइल किया, सब कुछ किया, लेकिन कोई जवाब नहीं हमको मिला, कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। आप स्थानीय पुलिस में गए? स्थानीय पुलिस में गए ये कहने के लिए कि साहब देखिए ये इन्होंने गेट बना लिया है सलीम खान ने? जी, हम लोग का मैटर जो है ना, ये क्राइम ब्रांच तक गया।
पनवेल अच्छा। क्राइम ब्रांच, और अच्छा। सीनियर इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच हमारी जमीन पे आए हमारे साथ। उन्होंने उनके लिए भी गेट नहीं खोला, तो उनको गेट तोड़ के अंदर जाके उनके लोगों की पिटाई की क्राइम ब्रांच वालों ने। और हमारी जमीन पे हम कैसे जाएंगे, हुडी मार के जाएंगे, हेलीकॉप्टर से जाएंगे, ऐसा सब वो क्राइम ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर ने बताया उनके आदमी लोग को। और उस वक्त अनीता जी अमेरिका में थे, और फिर वो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर को बंगले में बुलाया सलमान की मम्मी ने। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए, बोलते जाइए। जी जी। तो वहां पे फिर ऊपर से फोन बोल आए होंगे, चाय बाई पी होगी, और फिर वो बाहर आके उन्होंने बोला कि सर वो आपको सामने देने के लिए एग्री कर रहे हैं, सामने 2.5 एकड़ ले लीजिए आप। तो मैंने कहा कि सर जमीन जो होती है ना वो अपनी माँ होती है, हमने ऊपर की जमीन के पैसे दिए, हमने सामने की जमीन के नहीं दिए। तो बोलते हैं सर ले लो, ये लोग सही लोग नहीं है, आप ले लो सामने की जमीन, ये आदमी ये लोग अच्छे लोग नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, आप अपना रिपोर्ट बनाइए, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ऊपर की जमीन का पैसा दिया है तो हम तो ऊपर की जमीन पे ही अड़े रहेंगे। और चाहे वो जमीन जाए चाहे नहीं जाए, जो भी है, जितने भी बड़े लोग हैं, हम इनको फाइट करेंगे। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जब जी। आप पुलिस स्टेशन गए तो आपको आपकी मुलाकात हुई सीनियर पीआई से, सीनियर नहीं पुलिस इंस्पेक्टर से? नहीं नहीं, सीनियर वो पुलिस स्टेशन में जब गए तो पुलिस स्टेशन में तो 3 घंटा हमको बिठा के रखा था, जब हमको धमकी दी गई थी कि आपके टुकड़े करके पीसेस करके हम जंगल में फेंक देंगे। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो उस वक्त हम लोग गए पुलिस स्टेशन में 8-9 बजे के आसपास, 9 बजे, और हाँ। 3 घंटा सीनियर इंस्पेक्टर से मिले, सबसे मिले, और 2-2.5 घंटा हमको पसीने में लाइट बंद कर दी, बंद लाइट में हम एफआईआर लिखवाने गए थे कि भाई ये मार के काट के जंगल में फेंकने की बातें हो रही है। तो नहीं नहीं नहीं, सीनियर जब आप पुलिस स्टेशन, नहीं नहीं, आप एक मिनट रुकिए। जब आप पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस स्टेशन में आपको क्या किया? बंद कर दिया? नहीं, बंद नहीं किया। उन्होंने हाँ। हमको 2 घंटा 2.5 घंटा जो है ना, लाइट ऑफ कर दी पुलिस से, लाइट ऑफ कर देते थे, हमको बोलते थे इधर बैठो उधर बैठो, मतलब 2-2.5 घंटे तक कुछ किया नहीं। सीनियर इंस्पेक्टर को 2 बार जाके मिले, उसको ऊपर से फोन आ रहे हैं, सब सेटिंग हो रही है हाँ। फोन पे कि भाई इन लोग को हाँ। इस तरह से घुमाओ। उसके बाद में हाँ। फाइनली 12 बजे के आसपास हाँ। उन्होंने कुछ मराठी में लिखा जो हमको और मेरे को और अनीता जी को नहीं आता है, हाँ। वो भी विदाउट लाइट, अंधेरे में। हमको समझ में आ रहा था कि सब ड्रामा हो रहा है, लेकिन हमारे पास मराठी में क्या लिखा? मराठी में क्या लिखा? क्या मालूम क्या लिखा, हम लोग को तो आता नहीं था पढ़ना, और ऐसी हैंडराइटिंग थी जो हम लोग कभी भी नहीं पढ़ सकते। तो उसने बाद में हमको पता चला आगे जाके कि उसने एफआईआर नहीं लिखी, उसने एनसी लिखी है। अच्छा। और हाँ, बहुत बहुत सालों के बाद हमको पता चला कि एनसी यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब किसी को मार के काट के जंगल में फेंक देने की बात हो रही है, तो और ये वो भी कहाँ से मराठी में? उनको पता चल गया कि आपको मराठी नहीं आती है? हाँ जी, वो तो हाँ। ऑब्वियस है, पता चल ही जाता है। हमने उनको बोला भी कि भाई हमको मराठी नहीं आती है पढ़ने। तो उसने ये लोग जो है ना सर, ये सब कांड है, पूरा कांड। इट्स अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बाय एंड बिटवीन द सिस्टम एंड दिस पीपल। नहीं नहीं, आज आप बोलते जाइए बोलते जाइए बोलते जाइए बोलते जाइए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी। नहीं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब नहीं नहीं, आप पुलिस वाले ने आपको पहले 2-2.5 घंटे तक बिठा के रखा, जी, और फिर उसके बाद वो एलसी जो है वो लिखा, वो भी मराठी में, और आपको कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने एक ईमेल डाली टू कमिश्नर ऑफ पुलिस से लेके डीजीपी से लेके सब जगह पे कि भाई यहाँ पे इस तरह से गेट इन्होंने हमारा रास्ता रोका है, मंदिर का भी रास्ता है, और ये हिंदू 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का मामला है, श्रद्धा का मामला है, और इस तरह से इनको रास्ता नहीं रोकना चाहिए। तो अगर आगे कुछ कम्युनल कुछ टेंशन हो जाए तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, इसलिए ये मैटर सीआईडी को सौंपनी चाहिए। ठीक है, आपने मेल भेजा, ठीक है। उसके बाद? हाँ, तो उसके बाद में सीआईडी की जगह पे डाइल्यूट करके पनवेल क्राइम ब्रांच में वो मैटर आई इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है। और पनवेल क्राइम ब्रांच से सीनियर पीआई का मुझे फोन आया कि आप आइए यहाँ पे। तो हमने कहा भाई हमारी कंप्लेंट तो ब्लैक एंड व्हाइट में है,
आप हम क्यों आए वहां पे? तो बोलते आपके आपके साथ ऊपर जाएंगे, वहां पे जांच करेंगे कि आपका घर और आपका मंदिर सेफ है कि नहीं है। मैं बोला इन दैट केस आई विल कम। तो फिर मैं गया था और सीनियर पीआई अपनी टीम के साथ 6 लोगों के साथ, यानी वो लोग 7 लोग थे, हम लोग 3 लोग थे। ये क्राइम ब्रांच की टीम आई, ये नॉर्मल क्राइम पुलिस ब्रांच की स्टेशन की टीम नहीं आई, नॉर्मल पुलिस नहीं, स्टेशन की टीम नहीं आई। नहीं, नॉर्मल पुलिस स्टेशन में तो जब आप गए तो आपको 2.5 घंटे तक बिठा करके गर्मी में पहले परेशान किया और फिर मराठी में कुछ से कुछ लिख करके उसको सेटल करने की कोशिश किया। खैर, हम हाँ, उसके बाद एफआईआर लिखवाने गए थे, हमको बोला ये एफआईआर है, लेकिन बाद में पता चला कि ये एनसी है। ठीक है, ओके, क्योंकि हाँ, हम नए-नए आए थे अमेरिका से, तो हाँ, हमको ये सब नपेंगे, नपेंगे, आप चिंता मत करिए, नपेंगे। हाँ, उसके बाद जी। फिर क्राइम ब्रांच के ये ऑफिसर आए, इनका नाम क्या था? इनका नाम था मिस्टर कोलाटकर। हाँ? मिस्टर कोलाटकर। मिस्टर कोलाटकर, ओके। जी, तो उनका कोलाटकर 1 साहब पेज। लेकिन आपके साथ आए, 6 अपने कांस्टेबल के साथ आए, अपने अपने स्टाफ के साथ आए और वहां पे सलीम खान के गुंडों ने गेट नहीं खोला, सलमान के गुंडों ने गेट नहीं खोला। फिर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर और उनके जो 5-6 साथी थे, वो तोड़ करके या गेट फांद करके उस तरफ गए और फिर आपकी जमीन पर गए, ठीक है? हाँ ये जी, सब कुछ हुआ। पहले तो उनके लोगों को जो भी हाथ में आया, जो भाग रहे थे इधर-उधर, उनके जो काम हम्म, करने वाले लोग थे अंदर की साइड में, हाँ, हाँ, उनको पहले तो पकड़-पकड़ के मारा उन्होंने। अच्छा, उनको सवाल पूछे कि भई ये गेट किसने बनाया? ये रास्ता किसने बनाया? हाँ, ये रास्ता बंद रखने का किसका प्लान है? किसने किया? ये कक्कड़ साहब क्या अपने जमीन पे हुडी मार के जाएँगे? हेलीकॉप्टर से जाएँगे? ऐसा सब उनको बोला। हाँ, फिर अंदर से सलमान खान की मम्मी ने मैनेजर को भेज के हुँ, ये इंस्पेक्टर साहब को अंदर बुलाया। वो हुँ, तकरीबन आधा घंटा अंदर रहे हुँ। और वो बाद में उनके बाहर उनके आए। उनके फार्म में बुलाया। हाँ, मतलब उनका फार्म क्या था, एक घर था जिसके बैक साइड से हमारा जाने का रास्ता था। वो हाँ, बैक साइड ठीक का है। रास्ता इन्होंने एनक्रोच करके गेट बनाया। और हुँ, अभी फास्ट फॉरवर्ड, अभी उन्होंने उनका पहले गेट से दूसरे गेट, इलीगल गेट का पूरा रास्ता ही उन्होंने कब्जा कर लिया। और अभी तो हाँ, वो बात ठीक है। जंगल का इतना नहीं, वो। फिर उसके बाद सलमान की मम्मी ने उनको बुलाया। या आपको मालूम था कि सलमान की मम्मी यहाँ पर हैं, वो बुला रही हैं? हाँ, हाँ, हमको बताया ना उन्होंने। वो मैनेजर ने आके बोला ना कि मम्मी मम्मी बुला रहे आपका हैं। मम्मी बुला रहे हैं अंदर और आपको। फिर वो सीनियर पीआई जब आए तो उन्होंने भी बताया ना कि उनकी मम्मी से बात हुई, तो साहब आपको ये सामने सामने की साइड में, यानी जो इलीगल गेट बनाया था ना, हाँ, उसके सामने की साइड में देखिए, इनके गेट का कांड आप समझ लीजिए तो आपको समझ में आएगा। इनका एक ही गेट था हुँ, जिसके ऊपर लिखा था अर्पिता फार्म्स और बर्ड बर्ड इन बुश, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। एक ही गेट था हुँ, इनका। ये आप कहीं हुँ, भी गूगल करके देख सकते हैं। हुँ, बाद में 1 किलोमीटर दूर हमारे जाने के रास्ते पे इलीगल गेट बनाया, हुँ, जो इनके बंगले के पीछे से हमारा रास्ता जाता था। हुँ, तो ये इंस्पेक्टर ने कहा कि ये जो इलीगल गेट है उसके सामने की साइड में आपको ये 2.5 एकड़ देने को तैयार है। तो मैंने कहा कि हुँ। पहली बात तो ये कौन होते हैं जो हमको देने को तैयार है? यानी कि फॉरेस्ट तो इनके ही कब्जे में था। ये राहुल टिम्बाड़िया मतलब जो था वो भी इनके कब्जे में। पुलिस वाले को इन्फ्लुएंस किया कि आप इन्हें बोल दीजिए कि ये जमीन छोड़ दें और इनको 2.5 एकड़ दें। इसका मतलब है कि वो जमीन वो ले रहे हैं। वो जो हाँ, 2.5 एकड़ लैंड जो आपकी है कि वो चाहते हैं। पहले अभी सलीम खान बोल रहे थे कि हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो फॉरेस्ट लैंड है। और अभी वैसे वो कह रहे हैं कि जितना जितना लैंड है उसके बदले में हम आपको दूसरी जगह लैंड दे रहे हैं। जी, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी। इससे पहले सलीम खान ने फोन कर बताया था हमको कि हम लोग आपको ऊपर कभी बांधने तो देंगे ही नहीं, क्योंकि हम लोग नवाब लोग हैं और मैं मेरे बेटे की प्राइवेसी में किसी को ऊपर नहीं आने दूंगा। तो ये तो आप दिमाग से निकाल दो कि आप ऊपर कुछ बांध सकोगे। तो अच्छा, ये सलीम जी अच्छा, ये कहा सलीम खान ने कि हम लोग नवाब लोग हैं। जी 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 बहुत क्लियरली बोला, हम नवाब हैं और मेरे बेटे हाँ। की प्राइवेसी चली जाएगी, और ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कभी बांध पाएंगे ऊपर। अब माननीय प्रधानमंत्री जी सुन रहे हैं या देख रहे हैं? अगर नहीं देख रहे हैं तो पीएमओ जरा देखें। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि गुलामी की दास्ता से 2035 तक भारत को निकाल देना। हालांकि वो गुलामी अंग्रेजों के बारे में बोल रहे थे, मैकाले के बारे में। लेकिन यहाँ नवाब की नवाबी अभी भी जारी है। जी जी बिल्कुल ये बिल्कुल, ये पूरी जो पूरी तरह गब्बर सिंह पूरी जो है तरह ना,
ये गब्बर सिंह कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि हम लोग नवाब लोग हैं, हम अपनी बेटी की प्राइवेसी में किसी को दखल देने नहीं देंगे। और ये भाई नवाब साहब साहब बोल रहे हैं। नहीं, ये जब हमने मुंबई के नवाब हैं, पनवेल के नवाब हैं जब हमने प्लॉट ये लिया नवाब था ना, हैं। हाँ जब हमने ये प्लॉट लिया था तब भी वो जो राहुल टिम्बाड़िया है ना, उसने हमको सलीम खान के पास बिठाया था। और हाँ सलीम खान ने बोला था कि आपको मैं लेने दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ नहीं रहते हो और आप मतलब और आप बॉलीवुड से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो हाँ राहुल टिम्बाड़िया को बहुत सारे बॉलीवुड के लोगों का आ रहा था ये प्लॉट लेने के लिए, इंक्लूडिंग परेश रावल, इंक्लूडिंग परेश रावल। तो ये नहीं चाहते थे कि कोई बॉलीवुड वाला आए, तो इन्होंने बोला कि मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ क्योंकि आप बॉलीवुड से रिलेटेड नहीं है और आप एनआरआई हैं तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप लीजिए। मतलब उसकी सहमति से दिया गया था ये प्लॉट। तो इट मींस आप समझ लीजिए कि वो राहुल टिम्बाड़िया जो है वो तो फ्रंट ही है इनका। नहीं नहीं, वो तो इसका मतलब है कि ये जो सलीम खान हैं, ये जी एक सफेद पोश बिल्कुल साफ सुथरा बोलने वाले एक गुंडे हैं। और जैसे फिल्मों में धमकी देते हैं उसी प्रकार से जी ये धमकी दे रहे हैं। जी जी ये जी आपको, आप कह रही हैं ना कि मैं नवाब हूं, वो तो भूल जाइए आप। जी जी जी, तो ये बिल्कुल नवाब बिल्कुल। की तो धमकी थी ना आपको। हाँ जी, और आपने मेरी नवाब ऑडियो साहब की सुनी है? धमकी थी कि आप वो भूल जाइए, हम अपनी बेटी की प्राइवेसी में आपको इंटर करने नहीं देंगे। नहीं देंगे। और जब आपको जमीन उन्होंने दिलवाई, उस वक्त उनके जहन में था कि ये एनआरआई है, ये कभी आएगा नहीं, इसको डरा देंगे, एक फोन कॉल कर देंगे, पुलिस में जी, बिठा देंगे, ये भाग जाएगा। आप बिल्कुल सही है। एक और बात मुझे याद आ रही है। हम्म ये क्राइम ब्रांच से पहले जब मैंने कमिश्नर, डीजीपी, सीआईडी सबको लिखा था, सीबीआई सबको भेजा था ईमेल, हम्म तो बांद्रा पुलिस स्टेशन से हमको फोन आया था मेरे को। हम्म वो लोग एफआईआर लिखने को तैयार थे क्योंकि ऊपर से क्लियरेंस मिल चुका था। हम्म तो हम बांद्रा जा रहे थे, गाड़ी में सलीम खान का फोन आया। या उसने बोला कि आप एफआईआर मत साइन कीजिए, मैं आपको पीछे मतलब वो इलीगल गेट है ना, उसके भी आगे एक गेट बना के आपका रास्ता अलग से दे वो दूंगा। आपने मेरी ऑडियो में सुना होगा, मैंने बोला है कि आपने बोला था 4-5 दिन का टाइम दीजिए, मैं हम लोग आपको गेट बना देंगे। तो वो सलीम खान ने बोला कि आप एफआईआर साइन मत कीजिएगा, मैं आपको बना देता हूँ, 4-5 दिन का टाइम दीजिए मुझे। तो हम लोग ने सोचा कि भाई ये सज्जन है। हम लोग को उस वक्त भी ऐसा नहीं था कि भाई ये लोग के माइंड में या आगे चल के ये लोग इस तरह से करेंगे, तो हमने उनको सम्मान किया। हम पुलिस स्टेशन गए, इंस्पेक्टर ने कहा कि सब क्लियरेंस है ऊपर से, आप एफआईआर साइन कर सकते हो अपना सब कुछ देके। तो हमने बोला नहीं भाई, उनका फोन आया था रास्ते में, वो हमारे पड़ोसी है, हम किसी का बुरा नहीं इच्छते, वो हमको अलग से रास्ता दे रहे हैं तो वो अपना एंजॉय करें, हम अपना एंजॉय करें। तो इसलिए हमने वो साइन नहीं किया था। फिर क्राइम ब्रांच से ये कम्युनल टेंशन के एंगल पे क्राइम ब्रांच से आया, क्योंकि उनको रिपोर्ट देना पड़ता है कि भाई वो मंदिर का मामला है और ये लोग मुस्लिम है, हम लोग हिंदू है, तो कम्युनल टेंशन हो सकता था, तो उसमें हम जिम्मेदार नहीं है, गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी। तो इसलिए क्राइम ब्रांच प्ले में आया और फिर उन्होंने रिपोर्ट बनाया, 6 महीना लगाया, उनके ऊपर बहुत प्रेशर था। वो सीनियर इंस्पेक्टर कोलाटकर बहुत भले और अच्छे आदमी थे। उन्होंने रिपोर्ट में साफ साफ लिखा कि हमारा मंदिर और हमारा घर सेफ है और ये गेट जो है ना, ये सिविल मामला है, तो आप सिविल कोर्ट में जाइए। अब मुझे आज तक, यानी कि इस बात को अभी 9 साल हो गया, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं मोदी जी के घर के आगे या समझो किसी भी आप देख रहे हैं डिस्कनेक्ट हो गए हैं, फिर वो ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन ये बात स्पष्ट हो गई कि सलीम खान, सलमान खान अपने रसूख का क्या इस्तेमाल करता है। पूरी दुनिया आंख खोल करके और ध्यान से देख ले और सुन ले। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी देखें कि किस प्रकार की गुंडागर्दी हो रही है मुंबई में, खुलेआम हो रही है। स्वीकार कर रहे हैं वो कि ये जमीन है और ये जमीन जो है इसके बदले में हम कोई और दिलवा देते हैं, ये जमीन मुझे दे दो। उसको परेशान किया जा रहा है, किस तरह से घुमाया जा रहा है, एक रसूखदार लोग कैसे इंक्रोच कर रहे हैं। ये खुद कई एकड़ जमीन जो जंगल की जमीन है उसको इस खान बाप बेटे ने हड़प लिया है, कब्जा कर लिया है। वहां पे एक घोड़े का अस्तबल चला रहा है। वहां पे उस फार्म में क्या क्या होता है ये मुंबई का क्राइम ब्रांच और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट सबको मालूम है कि वहां क्या क्या होता है। उसके बाद भी ये सलीम खान
और ये सलमान खान अपने रसूख का बेजा इस्तेमाल करते हुए, हनक देखिए, एक साधारण एनआरआई को, एक साधारण इंसान को, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से कोई जमीन खरीदी और जमीन बेचा गया उसको, आपने देखा कि लोकल पुलिस इंस्पेक्टर क्या कह रहा है। लोकल तो कुछ किया नहीं, क्राइम ब्रांच वाला जब आया इनके बहुत सारे मेल के बाद, तब ये हालत है। और आखिर में उस क्राइम ब्रांच के ऊपर भी दबाव आ गया, जो होगा कोई परमवीर सिंह जैसा पुलिस कमिश्नर या उस टाइप का कोई डीजीपी, जो सलमान की बात सुन रहा है, सलीम की बात सुन रहा है। आप समर्थवान हैं तो आपका दोष दोष नहीं है, आपका अपराध अपराध नहीं है। यही चल रहा है मित्रों। आज मैंने आपको असली तस्वीर दिखाई, फिर जैसे ही जुड़ेंगे हम आपको फिर दोबारा उनसे ज्वाइन करके दोबारा हम आपको दिखाएंगे। अभी के लिए इतना ही, लेकिन कल आप देखना भूलिए मत इसी समय में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।